इस भागदौड़ से भरी जिंदगी में प्यार उसके हर रंग को बहुत ही खूबसूरत बना देता है। सब कुछ कितना अच्छा लगता है। वो शुरू शुरू के पल, हर वक्त वो एक दूसरे का साथ होना, और क्या चाहिए। I love you very much. You know that, right? Tell me again. बार बार सुनना अच्छा लगता है। सुनो सिनेम, हम शादी क्यों नहीं कर लेते? अभी अभी तुमने मुझे प्रपोज किया क्या? सिनेम और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जब हम मिले तो दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। वो मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी और मैं फाइन आर्ट्स की। हमारे प्यार की शुरुआत ठीक वैसी ही हुई जिसे लोग लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में मैं समझ गया कि हमारी कहानी उतनी सिंपल नहीं जितनी नजर आती है, और होनी भी नहीं चाहिए थी। मैं उर्फा के फेमस हजारुलू ट्राइब का इकलौता वारिस हूँ। ट्राइब के मुखिया मेहमत अली आगा का इकलौता बेटा। ये भी मेरी और सिनेम की कहानी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। मेरे बाबा मेहमत आगा, वो नहीं चाहते थे कि मैं आर्ट्स की पढ़ाई करूं। सिनेम एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से है। वो हर उस कंट्री में पढ़ी है जहां उसके ग्रैंडपा एम्बेसडर बनकर जाते थे, और अब फाइनली वो इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। उसने मुझे प्रपोज किया और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। उनकी बेटी किसी कबीले के लड़के से प्यार करती है, ये सुनकर उनके होश उड़ गए। मेरे बाबा का रिएक्शन भी कुछ अलग नहीं था। द ग्रेट मेहमत आगा की बेटी की इतनी मजा कि वो उनसे ये कहे कि वो इस्तांबुल की किसी मॉडर्न लड़की से शादी करना चाहता है। ये शादी नहीं हो सकती। कभी नहीं, हरगिज नहीं हो सकती। भूल जाओ, फॉरगेट इट। हमने तुम्हें इस्तांबुल पढ़ने के लिए भेजा था और तुम वहाँ शादी तय करके आ रहे हो। उर्फा में लड़कियाँ नहीं है क्या? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है लड़की? अपनी मेडिकल की पढ़ाई खत्म करके तुम डॉक्टर बनोगी, फिर दुल्हन बनकर एक कबीले में जाओगी। इस्तांबुल के सारे लड़के मर गए हैं क्या? अब हम क्या करेंगे अली? क्या करेंगे मतलब? शादी करेंगे, और क्या। कैसे? वेरी सिंपल। घर वालों को बिना बताए। हम दोनों ने शादी कर ही ली, अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ। जिस दिन हमारी शादी हुई उस दिन हमारे साथ सिर्फ बुलैन था, मेरा जिगरी दोस्त, मेरा हमराज, हमारी शादी का गवाह बुलैन। उसके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। अदनान! नूर, जब सिनेम की मॉम को यह खबर मिली तो वो सीधे हॉस्पिटल पहुंच गई। मेरी मां दो लोगों के बीच बंट गई, मेरे बाबा और मेरे बीच। लेकिन मैं जानता था कि मेरी मां दिल ही दिल में बहुत खुश है, और मेरे लिए इतना ही काफी था। उसकी ये हिम्मत कि मेरे खिलाफ जाए, मैं उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। ध्यान से सुनो, इसी वक्त इस्तांबुल जाओ और वहाँ जो हमारा नामकूल बेटा है उससे हमारा सब कुछ वापस लेकर आओ, यहाँ तक कि उसकी चड्डी भी। समझ गए? अब जाओ। अरे तो हम रुक जाइए, रुक जाइए। अली उठो, कोई आया है। उठो अली। कौन है? दरवाजा तोड़ देगा क्या? ये लो। माँ, माफ करना छोटे मालिक, आपको इतनी सुबह तकलीफ दी। बात क्या है? माँ तो ठीक है ना? बड़ी मालकिन बिल्कुल ठीक है। और मेहमत आगा तो ठीक है ना? उन्हें तो कुछ नहीं हो गया ना? हमारे बड़े मालिक मेहमत आगा ऊपर वाले की मेहरबानी से बिल्कुल ठीक है। तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो बेवकूफ? मैं मेहमत आगा का लॉयर हूँ, आदिल पेगदमिश। आपके खिलाफ नोटिस है मेरे पास। किस बात का? हम ये घर खाली करवाने आए हैं मिस्टर अली। घर खाली करवाना? हमें घर खाली करना पड़ेगा। कार की चाबी भी मुझे दे दीजिए। माफ कीजिएगा। देखिए, मुझे माफ कीजिएगा छोटे मालिक, मैं तो बस वही कर रहा हूं जो मुझसे कहा गया है।
आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? यहां से जाओ, दफा हो जाओ माँ हो। सुना तुमने? ठीक है, जैसा आप कहें। सारा घर खाली करके ले गए, बस एक बेड छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? नया घर ढूंढ लेंगे और क्या, एक नई शुरुआत करेंगे। कैसे होगा ये सब? उन्होंने तो तुम्हारा क्रेडिट कार्ड तक ले लिया है, हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है। जितनी हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ती, हमारा प्यार भी उतना ही बढ़ता। सिनेम अपनी पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बन गए और उसे हॉस्पिटल में जॉब मिल गई। मैंने भी अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और मुझे एक एड एजेंसी में काम मिल गया। और फिर हमारी लाइफ में आया एक नन्हा शैतान, जिसे हमने नाम दिया महमद चांद। उसके आने के बाद सिनेम की फैमिली ने उसे तो अपना लिया, लेकिन मुझे नहीं, सिवाय सिनेम के ग्रैंडपा मिस्टर बुरहान के, जो एक रिटायर्ड एम्बेसडर थे। लेकिन उन्हें तो अल्जाइमर्स था, तो उन्हें भला कौन सीरियसली लेता है। और मेरा परिवार, वो अब भी मुझसे दूर था। बाबा अपनी जिद पर अड़े थे। पता नहीं उन्हें क्यों ऐसा लगता है कि वो अगर अपने दिल की बात हमसे छुपाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं उनके अंदर भी शायद एक बच्चा छिपा है।